दोस्तों नमस्कार। एक शख्स कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर घुसने के बाद वह लाश के साथ, जो औरत की लाश होती है, उसके साथ रेप कहें या बलात्कार कहें क्या कहें, जब वो कोई गलत काम कर रहा था तो अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है, यानी कि दांतों पर पड़ती है और वो दांत चमक रहे हैं। उसके बाद वही नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही है। वो गलत काम करते हुए इतना डर गया, इतना सहम गया कि बदहवास हालत में उस कब्र से बाहर निकला और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भागता चला गया। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और प्यार से उससे बात पूछी। तब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया। कहते हैं कि कब्र के अंदर का हाल तो सिर्फ मुर्दा बता सकता है, लेकिन यहाँ एक जिंदा इंसान ने कब्र के अंदर का हाल बताया तो किसी की भी रूह कांपने लगी। आज की जो कहानी है इस सच्ची घटना है परंतु ये भी जानकारी नहीं मिल पाई कि इस केस को 13 साल से ज्यादा का टाइम बीत गया है, लेकिन इसके आरोपी को अभी तक क्या सजा मिली है या नहीं मिली है पता नहीं चल पाया। तो इस खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों, मैं जो ये संसार के अलग अलग प्रकार की घटनाएं सुनाने का काम कर रहा हूं, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, इससे हमारे अंदर का मोटिवेशन जगता है। आप लोग वीडियो को देखते हैं परंतु वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान के एक जगह है सरगोदा का रहने वाला 27 साल का रियाज एक काम की तलाश में कराची शहर में जाता है। वो कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। उसको कभी कभी काम मिलता था और कभी कभी काम नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वजीरा नाम के एक युवक से होती है और वो वजीरा नाम का युवक उसको अपने साथ कब्रिस्तान लेके जाता है। यानी कि वजीरा कब्रिस्तान में एक माली का काम करता है, कब्र की खुदाई का काम करता है और कब्रिस्तान के अंदर जो फुलवाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी देने का काम करता है। वजीरा अब तक अकेला था, उसको एक साथी की जरूरत थी तो साथी भी मिल जाता है और वो कई सालों तक दोनों साथ रहते हैं। एक दिन रियाज की वजीरा पर नजर पड़ती है। वो कब्र के स्लैब होते हैं, उनको हटाकर पैरों की तरफ से अंदर घुसता है और करीब आधा या पौने घंटे के बाद उस कब्र से बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक बार नहीं किया बल्कि कई बार किया। आखिरकार रियाज के अंदर कई सवाल जाग रहे थे, कई सवाल उसके जहन में कूद रहे थे। उसने पूछ ही लिया कि आखिर तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो। तो वजीरा ने जो बताया उसको सुनकर रियाज की रूह नहीं कांपी बल्कि वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दरअसल वजीरा कब्र के अंदर जाकर और वहां जो किसी भी औरत की लाश होती थी, उस लाश के साथ वो बलात्कार करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वजीरा अब अकेला नहीं था बल्कि उसका दोस्त रियाज भी उसके साथ यही काम करने लगा। जब रियाज पकड़ा जाता है, पुलिस के पास होता है, तो वो कहता है कि वजीरा के साथ लगभग उसने 48 औरतों के साथ ये गलत काम किया है, ये दरिंदगी की है और ये अपनी हवस पूरी की है। लेकिन एक दिन वजीरा की मौत हो जाती है। वजीरा कुछ ड्रग्स लेता है, कुछ ऐसे धूम्रपान करता है जिससे क्या वो अक्सर बीमार रहता था। वो ज़हनी तौर पे भी बीमार था और शारीरिक रूप से भी बीमार था और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद भी रियाज का ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। वो पुलिस कस्टडी में खुद स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि उसने उसके मरने के बाद भी कई औरतों के साथ, कई लड़कियों के साथ जो उनकी डेड बॉडी थी, उनकी लाश थी, उनसे हवस मिटाया करता था, बलात्कार करता था। ये बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज ने एक वार्निंग साइन कब्र का स्लैब हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की और उसके अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद उस लाश के साथ वो गलत काम कर ही रहा था कि उस लाश के दांतों से एक रोशनी निकली। उसकी फिर आंखों से रोशनी निकली और उस रोशनी से वो इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वहां से वो भाग रहा है। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने जब सच्चाई हकीकत जानी तो उस पर टूट पड़े। बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी जान लेने पर उतारू हो सकता है। आखिरकार कुछ लोगों ने उसको उन भीड़ से बचाया और उसके लिंचिंग होते होते बची। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची, उस आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए। वो कहता है कि वजीरा के साथ मिलकर 48 औरतों के साथ इस तरह से वो रेप कर रहा था। उसके बाद फिर उसने कई औरतों के साथ बाद में रेप किया। वो कहता है कि कराची में जब किसी औरत को दफन किया जाता है, उसे कब्र में लाया जाता है तो उसकी खास पहचान होती है, यानी कि उसकी कब्र पर एक खास तरीका का कपड़ा डाला जाता है जिससे यह मालूम हो जाता है कि यह औरत की लाश है।
और जब जब औरत की लाश आती थी तब तब वह बहुत ज्यादा खुश होते थे। और खासकर असर की नमाज यानी कि शाम के 5 बजे के बाद जब भी कोई मुर्दा दफन होता था तो उस मुर्दे को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। और जब उसके घर वाले परिवार के लोग दरूद फातिया ये सब उसको पूरा करने के बाद जब वहां से जाया करते थे तब वो दोनों दोस्त मिलकर अपनी दरिंदगी पूरी करते थे। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपने गलती का एहसास किया, अपने गलती की माफी मांगी। लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही कोई गलती की सजा माफ हो, जिंदगी में तो कभी नहीं। मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस की बात है कि इस घटना को 13 एस्टोनिश्ड फेस साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन उस शख्स को क्या सजा मिली है, क्या वो फांसी चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया है। 13 साल बीतने के बाद भी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जो भी इस घटना को सुनता है कि एक आदमी इतनी ज्यादा औरतों के साथ कैसे ये सब कर सकता है। पुलिस की जांच में जब उसने एक टाइम पीरियड खोला उसने तब से लेकर जब तक ये कब्रिस्तान में नौकरी की थी और इस दरमियान उसने इतनी औरतों के साथ ये गलत काम किया था, तो उस दौर में उन दोनों जितनी भी महिलाएं जितनी भी लड़कियां दफन हुई थी उनके परिवार वालों की रूह कांप उठी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस आरोपी को उस युवक को कब्रिस्तान लाया गया और बारी बारी से ये पूछा गया कि किस कब्र के अंदर घुसकर तुमने ये गलत काम किया। जैसे वो बताता था सुनने वालों की रूह कांप जाती थी और वार्निंग साइन जिनके परिवार की लोगों की वह कब्रें थी, महिलाओं की लड़कियों की कब्र थी, खासकर उनकी तो रूह कांप जाते थे। वह आज भी लोग सहम जाते हैं इस घटना को सुनकर। इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सचेत करना है किसी भी इस तरह की घटना फिर से पूर्ण आवृत्ति ना हो। हालांकि भारत में अभी तक ऐसी किसी भी घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही आम बात हो सके। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।